ओके, वेलकम टू सी इंटर कॉस्टिंग। तो बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट से चालू किए थे। बेसिक कंपेयर किया था अकाउंट्स वर्सेस कॉस्टिंग। अकाउंट्स सब खत्म होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जैसा है, जिसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होगा क्या? अकाउंट्स में नहीं होगा। अकाउंट्स के हिसाब से डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। एनालिसिस होगा क्या? एनालिसिस भी नहीं होगा। बट कॉस्टिंग के बेसिस पे क्या कर सकते हैं अपन? एनालिसिस कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हाँ। सो ये सब चीज़ें अपने कॉस्टिंग में पॉसिबल है। फिर एलिमेंट्स, जैसे 5 एलिमेंट्स है, वैसे यहाँ के कॉस्टिंग के कितने एलिमेंट्स है? 3। व्हाट आर द 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। फिर मटेरियल के दो पार्ट है। कौन से दो पार्ट है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल के बेसिस के लिए कुछ कंडीशंस दिए थे मैंने। कौन सा मटेरियल डायरेक्ट कहलाएगा? रिलेटेड टू कोर एक्टिविटी डिलीवर टू कस्टमर, वो क्या होगा? डायरेक्ट। बट इनडायरेक्ट कौन सा होगा? ये दोनों होने के बाद भी इनडायरेक्ट होने के क्या चांसेस है? नेग्लिजिबल वैल्यू। अगर नेग्लिजिबल वैल्यू रहा तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो कल एक दो एग्जांपल्स देखे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। इनगॉट्स किस में आएगा? डायरेक्ट में आएगा। शू नेल्स। ओके। बीसीए के लिए प्रोजेक्टर। इनडायरेक्ट, कस्टमर तक नहीं जा रहा है। तुम घर पे प्रोजेक्टर उठा उठा के लेके जा रहे क्या? नोट्स डायरेक्ट है। नोट्स कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तो उस हिसाब से तो तुम बेंच पे भी बैठ रहे हैं, तो बेंचा घर पे उठा के लेके जाते क्या? हाँ। हाँ, सर्विस दे रहा, कोर एक्टिविटी से रिलेटेड। कस्टमर लेके जा रहा, कस्टमर लेके जा रहा, कस्टमर लेके जा रहा। हाँ, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट। ठीक है। हाँ। मैं जो भी कुछ भी चीजें, मेरे रिलेटेड खर्चे डायरेक्ट हो जाएंगे बीसीए के लिए। ठीक है। हाँ। मटेरियल के बारे में सोचो, सर्विस के बारे में नहीं। सर्विस लेबर में पढ़ेंगे, लेबर में। अब वो आज वही पढ़ने का है। लेबर भी दो टाइप के रहेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर क्या है? तो सबसे पहले, अगेन, जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, डायरेक्ट। अभी लेबर को घर पे उठा के नहीं लेके जा सकते, तो लेबर डायरेक्ट के लिए सिर्फ कोर एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है तो इनडायरेक्ट। जैसे बीसीए के लिए मैं डायरेक्ट लेबर है, हाँ मैं लेबर है कॉस्टिंग के हिसाब से, बट मैं डायरेक्ट हूँ क्योंकि कस्टम बीसीए का मेन है एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड मेरा जो भी रिलेटेड पेमेंट रहेगा वो डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट लेबर कौन सा? जो भले ही कोर एक्टिविटी मतलब बीसीए से रिलेटेड है बट इनडायरेक्ट है। कंट्रोलर्स, वो ऑफिस में बैठे वाले एडमिन वर्क करने वाले, पेपर टाइप करने वाले, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने वाले, कॉल करने वाले, तो ये सब चीजें लेबर है क्या बीसीए के लिए? यस। पर स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड है क्या? नहीं है, वो इनडायरेक्टली है। तो ऑल आर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या? कि अगर कोई कस्टमर से रिलेटेड ही सर्विस है, हॉस्पिटल, डॉक्टर तुम्हारे ऊपर कुछ ऑपरेशन विपरेशन कर रहा, कंसल्टेंसी कर रहा, ओपीडी कर रहा, ऑल डॉक्टर के रिलेटेड खर्चे यार डायरेक्ट। हाँ, वहां पे कंपाउंडर बैठा है, नर्स है या रिसेप्शनिस्ट है, ऑल आर इनडायरेक्ट। हाँ, कभी कभी अभी ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ, ये भी डायरेक्ट आएगा कि इनडायरेक्ट आएगा? ये डायरेक्ट आएगा, डॉक्टर ही नहीं। ओटी के अंदर के जितने भी नर्स, वार्ड बॉयज जो भी खड़े हैं, वो सब किस में आएंगे? डायरेक्ट, क्योंकि वो उस सर्जरी के रिलेटेड या ऑपरेशन के रिलेटेड वो लेबर सर्विस दे रहे हैं क्या? यस। रिसेप्शनिस्ट, इट विल बी ऑलवेज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टर का मेन डिफरेंस समझो, कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है टू डायरेक्ट। अदरवाइज अभी आईपीएल चालू है, तो आईपीएल के रिलेटेड मुझे बोलो डायरेक्ट लेबर क्या 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 आएगा? क्रिकेटर्स के ऊपर जो बेटिंग अमाउंट ली गई वो, बस क्रिकेटर्स ही डायरेक्ट है। अंपायर्स,
थर्ड अंपायर जो पैसे खा के गलत सॉरी, थर्ड अंपायर, हाँ, एज 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 बोल के कट करके ये कर रहे, हाँ चलो, हाँ नेक्स्ट। कैमरामैन, हाँ जो क्रिकेट छोड़ के बाकी सब चीजें बता रहा। ओके हाँ। कोच, हाँ। कमेंट, स्क्रिप्ट, कमेंट्री बोल रहे हैं क्या? समझा नहीं मेरे को। स्ट्रीम के कॉपीराइट्स, पर लेबर थोड़ी है वो। ए, तुम एक्सपेंस में कंफ्यूज हो रहे बबुआ। ठीक है, लेबर के ऊपर सोचो, लेबर। हाँ हाँ, ग्राउंड स्टाफ। ओके, यस, तो इनडायरेक्ट क्या है? चेयर। ओके, कैमरामैन, कैमरामैन इज इनडायरेक्ट, वेरी गुड। ऑडियंस लेबर थोड़ी है यार। नहीं, कमेंटेटर इज डायरेक्ट, क्रिकेट से रिलेटेड है ना। कैमरामैन भी डायरेक्ट ही होगा, सॉरी मैं भूल गया। हाँ, स्ट्रीम नहीं करेगा उसके सिवा। पार्किंग वाले, सीट बिठाने वाले। अरे कोर एक्टिविटी क्या है? आईपीएल मैच दिखाने का है ना। तो अरे दोनों भी है। अभी फ्रेंचाइजी के एंगल से सोचो ना, मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी, वो खिलाना भी और दिखाना भी, दोनों भी काम है ना उसका। हाँ, अब वो गया, अब क्या है अपना आरसीबी, हाँ। 18 साल का व्रत टूटेगा, टेंशन मत लो, हाँ। हाँ, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट पहले इस पे आते हैं, लिखो हेडिंग लेबर। नेक्स्ट, लेबर में लिखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब क्या बेटिंग भी, सट्टे भी तेरे को लेबर ही छोना। हर पैसा पैसा कॉस्टिंग में नहीं आता। हाँ, लिखो लेबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तुम छोड़, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे तुम, एक्सपेंस और लेबर में कंफ्यूज हो रहे, मटेरियल लेबर ओवरहेड। मटेरियल मतलब जो चीज दिख रही है वो मटेरियल में आती है, लेबर जो मेहनत काम कर रहा है, सैलरी वगैरह पेमेंट जा रहा है, वो लेबर में आएगा। अब प्रोजेक्टर ना मटेरियल में आता ना लेबर में आता, वो एक्सपेंस में आता। प्रोजेक्टर का डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, प्रोजेक्टर इज एन असेट। तो असेट के रिलेटेड क्या आते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मटेरियल है क्या? नहीं है। लेबर है क्या? नहीं है। वो क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस किस में आते? समझ में आ रहा क्या? हाँ, अब प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर वो जो इतना हुआ। हाँ, तो लेबर लिखे, लेबर में लिखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट लेबर की रिलेटेड, रिलेटेड टू कोर एक्टिविटी, रिलेटेड टू कोर एक्टिविटी। सिर्फ कोर एक्टिविटी नहीं, रिलेटेड भी होना। सिर्फ प्लेयर का पेमेंट डायरेक्ट नहीं है, प्लेयर के आज इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें डायरेक्ट में चाहिए। अब इमेजिन करो एक आधा मैन्युफैक्चरिंग हब है, मैन्युफैक्चरिंग है। अब उसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कौन सा होगा? अब है ना, जो मशीन पे बैठ के मैन्युफैक्चर कर रहा उसका पेमेंट ही डायरेक्ट नहीं है, वो तो डायरेक्ट ही है, मशीन ऑपरेटर। बट और भी कौन कौन डायरेक्ट है? देखो, वो मशीन नहीं, मशीन को मेंटेनेंस स्टाफ अलग होगा। हाँ, उसको ऑब्जर्व कर रहा कोई, यस, डायरेक्ट में आएगा। हाँ, अब देखो कि ये तुमको थोड़ा सा चीजें सेटल होने को टाइम लगेगा, ये चैप्टर होने तक और एक दो चार क्वेश्चंस करेंगे तब तुमको थोड़ा सा सेटल होने को। फिलहाल इतना रखो, कोर एक्टिविटी जो मेन है उसके रिलेटेड सब खर्चे डायरेक्ट, बाकी सब इनडायरेक्ट। अब एक क्वेश्चन करेंगे, तुम सोचो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर अपन उसके ऊपर डिस्कस करें। कल जो क्वेश्चन करे थे उसके नीचे, कल जो क्वेश्चन करे उसके नीचे, क्वेश्चन पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोचो।
समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो वेट करो, बता दूंगा। और अकाउंट्स वाला घाटी दिमाग मत लगाओ। वेजेस बोला और सैलरी बोला तो ऐसा, वो अकाउंट्स वाला लॉजिक इधर मत लेके आओ, गड़े मुड़दे इधर मत खोलो। सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट, वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट, क्या फालतू है अकाउंट्स का लॉजिक। हाँ हो गया तुम्हारा गेस वर्क। हाँ, ओवर टाइम प्रीमियम पेड टू स्पेसिफिक जॉब, वेरी गुड, स्पेसिफिक जॉब के रिलेटेड है, डायरेक्ट आएगा। वेजेस पेड टू पीस वर्कर, पहले कितने लोगों को समझा ये पीस वर्कर क्या है? शांतता वाले नहीं है, ये पीस है, PIEC, PAC नहीं है। हाँ, पीस वर्कर मतलब, ओके, दो टाइप के वर्कर होते हैं, एक होते टाइम वर्कर और एक होते पीस वर्कर। टाइम वर्कर मतलब जो जिनको टाइम के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, 10 से 6 वीकली या मंथली। सपोज 1 महीना काम करो, तुमको 1 महीने का ₹1,00,000 पगार, ये टाइम वर्कर है। दिन भर काम करो, ₹300 भत्ता मिलेगा, टाइम वर्कर। ड्राइवर, ड्राइवर ही कैसे, वो दिन का ₹700 ₹800 डिसाइड करते, तो ये क्या हो गया, टाइम वर्कर। तो ये टाइम वर्कर अलग। अब पीस वर्कर क्या हो गए, पीस वर्कर मतलब जितना काम करेंगे उसके हिसाब से। जनरली फार्मर्स के उधर के वर्कर जो होते, अभी सपोज कॉटन की खेती करे तो वहां पे वर्कर आते, वो कॉटन निकालते, और कॉटन निकालने के बाद किलो के हिसाब से, अगर तुम सपोज 1 किलो का पेड़ से निकाले कॉटन, तुमको ₹100 मिलेगा। दिन कितना भी देर काम करो, तुम्हारी इच्छा। अब वो बुलाते सवेरे सवेरे 7 बजे आ जाओ, कॉटन निकालना चालू करो। अब दिन का दिहाड़ी है, सवेरे 7 से उनका सिंपल है, सनराइज से लेके सनसेट तक काम करेंगे, ₹300 दे दिए, तो वो दिन भर काम करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, भाई तू कभी भी आ, कभी भी जा, मुझे इशू नहीं है, पर तू कितना काम किया उसके हिसाब से मैं पेमेंट दूंगा। एग्जाम्पल, अगर वो 3 किलो निकाला तो ₹100 पर केजी के हिसाब से 3 किलो का 300 मिलेगा, पर उसने बहुत काम किया फास्ट फास्ट, 5 किलो निकाला, ₹500। तो जितना काम करा उसके हिसाब से पेमेंट किया तो पीस वर्कर, टाइम के हिसाब से टाइम वर्कर। तो पीस वर्कर किस में आएगा, डायरेक्ट में चाहेगा, अल्टीमेटली काम ही कर रहा है। वेजेस पेड टू मेंटेनेंस वर्क, इनडायरेक्ट, ये कोर एक्टिविटी नहीं है, ये जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटी है, मेंटेनेंस। डायरेक्टर फीस, इनडायरेक्ट, डायरेक्टर कोई भी कुछ भी रहने दो, वो ऑफिस में बैठ रहा है, फैक्ट्री के गेट में कुछ भी नहीं काम कर रहा, ठीक है, वो यहाँ पे बैठ के पॉलिसा बना रहा है, या ऐसा होना वैसा, अब वहां पे जाके कर काम। हाँ, तो ये इनडायरेक्ट में आएगा, डायरेक्टर फीस। सेल्समैन कमीशन, इनडायरेक्ट, वो मैन्युफैक्चरिंग कोर एक्टिविटी में नहीं है। सैलरीज पेड टू स्वीपर, इनडायरेक्ट। तो दो ही डायरेक्ट है, बाकी सब इनडायरेक्ट में चले जाएंगे। समझा कुछ? कंफ्यूजन होना कॉमन है, नया सब्जेक्ट है ये, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे, ठीक है। सो कॉस्टिंग तुमको 3 नहीं 4 चैप्टर तक बिल्कुल नहीं समझेगा। अगर कोई बोला समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो मतलब तुम सही ट्रैक पे, ठीक है। सो 4 टॉपिक होने के बाद तुमको कुछ कुछ ऐसा फील आएगा, हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि हर नया सब्जेक्ट है वो। तुम नए सब्जेक्ट को पहले दिन बोल रहे हो, मेरे को सब दिमाग के अंदर हाईवे कैसे घुसेगा बाबा, नया सब्जेक्ट है, कुछ पता नहीं है तुमको। तुम आधे तो टाइम तो अकाउंट के साथ कंफ्यूज में हो रहे, इधर बोलते समय यहाँ पे सैलरी लिखा, इस वेजेस लिखा है, ये डायरेक्ट होगा, तुम्हारा अकाउंट्स का प्यार ही खत्म नहीं हो रहा, तो मैं कॉस्टिंग कहाँ से बीच में घुसाड़ू। तो थोड़ा थोड़ा होगा कंफ्यूजन, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो बनने के तरीके हैं और अकाउंट्स में बनाने के तरीके थोड़े से अलग अलग है, तो तुम्हारा अकाउंट्स और कॉस्टिंग में ब्रेन में बाइफरकेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, फिलहाल जैसा बोल रहा वैसा लिखते जाओ, और 1-2 क्वेश्चंस होने दो, फिर थोड़ा सा समझ में आएगा।
दो चार चैप्टर के बाद पूरा एकदम सीमेंट प्रूफ समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अब जब भी पूछो समझा तो हाउ बोलने का, समझा क्या? एक नंबर। हाँ, अब आएंगे अपन ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो पूरा ध्यान इधर, कंसंट्रेशन इधर। तीन मेन खर्चे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इसमें से कल एक चीज बोला मैंने, मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट किधर जाएगा? डायरेक्ट लेबर लेबर में जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर और खुद एक्सपेंसेस भी ओवरहेड। ओवरहेड्स नया वर्ड है पर कुछ भी नहीं, अकाउंट में जिसको तुम एक्सपेंस बोलते थे उसको क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स, ऐसा बोलेंगे। इधर तक ओके? ओके। नाउ ओवरहेड्स को बेसिकली मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू इट्स चेंजेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। इसके तीन चार और पार्ट पढ़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो अभी अपन फंक्शन के हिसाब से उसको डिवाइड करना सीखने वाले हैं कि ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मतलब खर्चे, खर्चे कितने टाइप के। तो अब खर्चे कितने टाइप के, तो सब खर्चों को मैं एक साथ डालू तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। तो ओवरहेड्स को अपन डिवाइड करने वाले हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, हाँ ये फंक्शन बेसिस, डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अभी कोई भी खर्चा है, अब ये खर्चा फैक्ट्री का है, एडमिन का है, सेलिंग का है, डिस्ट्रीब्यूशन का, कैसे डिसाइड करना? मैं दोनों एंगल से बताऊंगा, प्रोडक्शन एंड सर्विस। ठीक है। अब सपोज एक आदि चीज बन रही है, देखो अकाउंट्स के अंदर तुम बैलेंस शीट पे हैंडल जैसे बोलेंगे, तुम्हारे दुकान में छोटा सा दुकान आता ट्रेडिंग वाला, कॉस्टिंग है थोड़ा सा बड़ा सोचो, 20-25 करोड़ का मिनिमम खर्चा होना तुम्हारा, ऐसा बड़ा मालिक सोचो। अब कॉस्टिंग में आने के बाद बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोचो, 5-10 एकड़ में तो तुम्हारा गोडाउन है, 20-25 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, वैसा सोचो। अब इतने बड़े लेवल पे जब सोचना चालू करेंगे तब तुमको ये खर्चे समझ में आएंगे और खर्चों का डिफरेंशिएशन होगा। फैक्ट्री शेड के अंदर, प्रॉपर फैक्ट्री के अंदर जो भी चीजें हो रही है उसकी रिलेटेड जो भी खर्चे, ऑल विल गो टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री के अंदर क्या क्या खर्चे होते? नहीं नहीं, एकदम बेसिक से आएंगे। सबसे पहले फैक्ट्री जिस जमीन पे खड़ी है उसका रेंट, फैक्ट्री के रिलेटेड रेंट है क्या? रेंट खर्चा है क्या? तो ओवरहेड हो गया। किसके रिलेटेड है? फैक्ट्री के, तो ये किधर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री रेंट। अब इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करे, बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने के लिए जो पैसे लगे वो एक्सपेंस है क्या? पहला क्वेश्चन। अकाउंट्स में 90+ है। बिल्डिंग बनाने का खर्चा असेट है, तो खर्चा क्या है? डेप्रीसिएशन। बिल्डिंग के ऊपर जो पैसे खर्च हुए वो असेट बिल्डिंग हो गए। 1 करोड़ की बिल्डिंग बांधे, पीएनएल में 1 करोड़ नहीं डालते, पीएनएल में उसका, तो डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, समझा? हाँ, तो ये बिल्डिंग जो है इसका डेप्रीसिएशन। ये किस में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री में जमीन आ गई, बिल्डिंग आ गई, अब इसको लाइट मारेंगे कि नहीं? हाँ, नहीं तो कैसे काम करेंगे अंदर? तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इसको ही दूसरा नाम क्या है? पावर। तो ये किस में जाएगा? फैक्ट्री के अंदर जाएगा। अब है ना लाइटिंग चार्जेस, अब ये थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजन होगा, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रॉपर बिजली का बिल,
बिजली का बिल तुम्हारा पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। बट लाइटिंग बोलने के बाद ये बल्ब जो है, ट्यूबलाइट्स, लाइट पॉइंट्स, ये सब चीजें लाइटिंग में खर्चे में आएंगे। फैक्ट्री के अंदर अगर मैं ट्यूबलाइट लगाता हूं तो ट्यूबलाइट का खर्चा लाइटिंग एक्सपेंस, और ट्यूबलाइट चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगी वो पावर एक्सपेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो देखो, जमीन, बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, जमीन का रेंट, जो असेट लगे उसका खर्चा, अब उसके पावर, अब लगेंगे अंदर वर्कर्स। अब देखो, मशीन के ऊपर कोई काम कर रहा है, वो डायरेक्ट लेबर में चला गया। अब यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ध्यान पूरा इधर। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अंदर मशीन लगे वाले, चलो 2 मिनट के लिए मशीन लगे वाले अंदर। अब ये मशीन के ऊपर जो पैसे गए वो खर्चा नहीं है, मशीन का डेप्रिसिएशन खर्चा है। तो मशीन का डेप्रिसिएशन किस में आएगा? अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। पर मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए? आदमी। पर ये आदमी का खर्चा किधर जाएगा? डायरेक्ट लेबर। अब ये एक्सपेंस नहीं है, ये पैसे पे किए, पर ये किधर जाएंगे? डायरेक्ट लेबर। 2 मिनट पहले तो बोले थे ना कि वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर, किधर जाएगा? ये डायरेक्ट लेबर। हर चीज जो खर्चा किया जाएगा, पहला क्वेश्चन पूछो ये मटेरियल है क्या? अगर मटेरियल है तो मटेरियल में बेचो। दूसरा क्वेश्चन पूछो लेबर है क्या? लेबर है तो लेबर में बेचो, नहीं है मतलब ये ओवरहेड है। अब अगर ये ओवरहेड है तो किसका टाइप का ओवरहेड है? फैक्ट्री है, एडमिन है, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन फिलहाल सिर्फ फैक्ट्री देख रहे। तो सबसे पहले मशीन के ऊपर जो वर्कर बैठा, मशीन के ऊपर जो वर्कर बैठा वो किधर जाएगा? वेरी गुड, डायरेक्ट लेबर। पर उस मशीन को ठीक करने के लिए कोई इंसान आया। अब ये हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड्स। ओवरहेड पर किधर का ओवरहेड है? फैक्ट्री का। कुछ समझ में आ रहा? मशीन के ऊपर काम करने वाला वर्कर का भी खर्चा ही है, पर वो खर्चा किधर जाएगा? डायरेक्ट लेबर। पर उस मशीन को ठीक करने के लिए जो आदमी आया, ये भी खर्चा है, पर ये डायरेक्ट लेबर, मतलब वो क्या हुआ? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लेबर क्या है? ओवरहेड। पर ये किधर का ओवरहेड है? फैक्ट्री का ओवरहेड है। समझ में आया क्या कुछ? तो क्या लिखेंगे? मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ मशीन किधर आएगा? फैक्ट्री। अब दिमाग में रखो, फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा हो रहा, कुछ भी खर्चा हो रहा, उसमें से दो ही चीजें माइनस होगी। कौन सी दो? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। उसको छोड़ के जो भी खर्चा हुआ फैक्ट्री के अंदर, सब किधर जाएगा? फैक्ट्री। और स्वीपर, वो फैक्ट्री के इधर साफ सफाई करने वाला आदमी, फैक्ट्री ओवरहेड। उधर गेट लगा के वॉचमैन वहां पे कांची बैठा है बाहर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री के रिलेटेड कुछ भी कर, फैक्ट्री बिल्डिंग को पेंट मारे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। कुछ भी चीज फैक्ट्री के रिलेटेड दिखी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। दिखने में अच्छा लग रहा? लिखो लिखो। लास्ट बेंच सबसे, वो दिख रहा क्या?
लिख दिए। तो ये हो गया फैक्ट्री। अब आ गए अपन एडमिनिस्ट्रेशन। अब है ना, एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं? जो काम काज होता है ऑफिस के रिलेटेड, उस सबको एडमिन वर्क बोला जाता है। उस सबको क्या बोला जाता है? एडमिन वर्क। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दो टाइप के, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एंड प्रोडक्शन ये बाइफरगेट करना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल बहुत डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन ना दी गई हो। अब एग्जाम में क्या करना, एग्जाम के अंदर जब तक क्वेश्चन खुद होके नहीं बोलेगा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, अगर क्वेश्चन खुद होके बोलेगा कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो ही प्रोडक्शन, अदरवाइज जनरल। ओके, तो पहले उसके बारे में लिखना, ये लाइन लिखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। there are two type of there are two types. First, there are two types. First, general, and second, related to production. General and related to production. Next line. By default, we will assume. By default, we will assume. By default, we will assume it is general. Next line. It is considered as production only if it is considered as production. Only if only if given in the question. नाउ अब एग्जांपल्स पे आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से खर्चे हैं। अब से एक इमेजिनरी एग्जांपल, कोई भी एक कार या टू व्हीलर का ब्रांड ले लेते हैं। चलो हुंडई कार या फिर बजाज की कंपनी या होंडा के एक्टिवा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए बिल्डिंग है। क्या लगता है ऑफिस के कामकाज, ब्रांडिंग करने वाले लोग, प्राइसिंग डिसाइड करने वाले लोग, डायरेक्टर वाले, वो फैक्ट्री की बिल्डिंग में बैठेंगे, अलग बिल्डिंग में बैठेंगे? तो उसकी अलग बिल्डिंग है क्या? चमक रही वो थोड़ी सी। तो अब ये एडमिन बिल्डिंग अलग है, तो ये एडमिन बिल्डिंग के लिए जगह लगेगी क्या? इसका रेंट किधर आएगा? अब ये एडमिन के रिलेटेड आएगा। देखो, रेंट दिखा डायरेक्ट फैक्ट्री, ऐसा नहीं होता। पहले रेंट दिखा तो पहला क्वेश्चन पूछो, ये रेंट किसका है? फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर जहां पे ऑफिसर्स लोग बैठ रहे हैं, सब रिसेप्शनिस्ट बैठी, प्राइसिंग डिपार्टमेंट बैठा है, कोई भी डिपार्टमेंट के लोग बैठ रहे हैं, तो वो बिल्डिंग किधर की आएगी? एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका रेंट किधर जाएगा? ऑफिस रेंट, एडमिन। अब इस ऑफिस के बिल्डिंग के रिलेटेड पैसे असेट है, बट उसका डेप्रिसिएशन इधर आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग। ओके, इस बिल्डिंग को भी इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग लगेगी क्या? यस, इस बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक पावर, इस बिल्डिंग का ही
लाइटिंग। ओके, अब मेरे बोलो इधर रिसेप्शनिस्ट बैठी है, उसका खर्चा। एडमिनिस्ट्रेट, अब वापिस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर के हिसाब से आते हैं। रिसेप्शनिस्ट डायरेक्ट लेबर है इनडायरेक्ट लेबर है? इनडायरेक्ट लेबर है मतलब ओवरहेड है। अब ओवरहेड आने के बाद क्वेश्चन क्या पूछना है, कौन सा, फैक्ट्री में बैठी है क्या वो, नहीं, किधर बैठी है, ऑफिस की बिल्डिंग में बैठी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, समझे क्या? हाँ, तो यहां के स्टाफ का खर्चा ये सब किधर आएगा, एडमिन ओवरहेड्स में आएगा। इधर के स्टाफ का खर्चा। ओके, डायरेक्टर की सैलरी, अभी अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या लिखे, डायरेक्टर की फीस, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ, ओवरहेड। अब किधर का ओवरहेड, डायरेक्टर फैक्ट्री में बैठता या ऑफिस में बैठता, तो डायरेक्टर की फीस किधर आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, समझे क्या? चलो ट्राई करते हैं। ऑडिटर्स फीस, ऑडिटर फीस, सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री में बैठता ऑफिस में बैठता, तो ऑडिटर फीस भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में ही आती है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया। कोई भी कामकाज हो, फैक्ट्री का कामकाज छोड़ के बाकी सब कामकाज इधर आए। ओके, इधर तक क्लियर? आगे अब कौन सा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक साथ रखे तो भी चलता, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोनों अलग अलग। पर कहां पे भी आज तक जितने भी कॉस्टिंग के क्वेश्चन है सब जगह एक ही जगह लिख के आया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्क बता दूंगा क्या फर्क है, बट ये खर्चे में इधर उधर भी हो गया, गलती भी हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों अल्टीमेटली एडअप ही होने वाले। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेरी गुड। अब डिलीवरी वैन जो होती है, अब अमेजॉन पे तुमने ऑर्डर किया, अमेजॉन ने ऑर्डर करने के बाद उसके गोडाउन से तुम्हारे घर तक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा क्या, ये सेलिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन है? वेरी गुड, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन, डिलीवरी वैन की ड्राइवर की सैलरी, डिलीवरी वैन का मेंटेनेंस, ये सब किस में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। डेप्रिसिएशन, ड्राइवर, मेंटेनेंस, ये सब किस में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या करना, कंपनी के जगह से कस्टमर तक बात, तो कंपनी के वहां का माल किधर ना किधर तो रखा रहेगा, किधर रखता, वेरी गुड, गोडाउन। अगर बहुत बड़ी कंपनी इमेजिन करो तो गोडाउन कितने रहेंगे, दो, नहीं बहुत सारे रहेंगे, टाइप दो रहेंगे। कौन से दो, एक रॉ मटेरियल के और एक फिनिश गुड्स के। तो कौन सा माल कस्टमर को बेचते, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स के गोडाउन का खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, पर वही रॉ मटेरियल के गोडाउन का खर्चा, वेरी गुड, फैक्ट्री। देखो इतना डिटेल जाना पड़ेगा कॉस्टिंग के अंदर तुमको, गोडाउन का खर्चा, गोडाउन का खर्चा नहीं, गोडाउन किस चीज का है, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स, अगर फिनिश गुड्स का है तो डिस्ट्रीब्यूशन में, और वही रॉ मटेरियल का है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो लिखो, ठीक करेंगे, एक मिनट आराम से लिखेंगे, पहले समझ लो। डिस्ट्रीब्यूशन समझा, तो सेलिंग में क्या आएगा, वेरी गुड, तो सेलिंग में आएंगी एडवर्टाइजमेंट्स, हाँ, सेल्स एजेंट, सेलिंग एजेंट गाँव जाके घूम घूम के तुमको ये कर रहे बता रहे, ये सब सेल्स कमीशन, इनकी सैलरी, हाँ, एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन, अभी सैलरी एडवर्टाइजमेंट किसी भी टाइप की, फिजिकल, टेलीविजन, कोई भी टाइप की एडवर्टाइजिंग किस में आएगी, सेल। ओके, फ्री प्रोडक्ट्स बांटे जाते क्या कभी, तो ये किधर आएगा, खर्चा है क्या, यस, पर क्यों कर रहे हैं अपन, एडवर्टाइजमेंट। तो फ्री जो प्रोडक्ट है, सैंपल, फ्री सैंपलिंग,
ये सब किस में खर्च आएंगे? सेलिंग में अंदर। समझ में आया क्या? तो ये दोनों मिला के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इस गोडाउन भी लिख देंगे। एक मिनट, गोडाउन रेंट इलेक्ट्रिसिटी, पर गोडाउन किसका? फिनिश गुड्स का। हाँ बोलो। रॉयल्टी। वेरी गुड क्वेश्चन। 2 मिनट 2 मिनट आराम से, इतना लिखो, रॉयल्टी पे डिस्कशन लेके आएंगे। इतना लिखो पहले। एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं लिखे? वाह। पहले एडमिन लिखो, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। झालं? ओके, डोनेशन करें। डोनेशन, ट्रेडिंग पी एंड एल। वाह। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। डोनेशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देते हैं। किसमें आएगा? टैक्स का क्या संबंध है? कॉस्टिंग में अपन डोनेशन सबसे पहले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कोर एक्टिविटी तो है नहीं सर, हमारा काम ही है डोनेशन करना, तो इट इज इनडायरेक्ट। ओवरहेड, ओवरहेड तो कौन सा? फैक्ट्री में आता, एडमिन में आता, सेलिंग में आता, डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग, डोनेशन करने से एडवर्टाइज होती है। ओके, तो सबसे पहला एक मिथ बस्ट करो। अकाउंट्स एकदम हावला है। कोई भी चीज पैसा हिला कि खर्चा, खर्चा हुआ कि रिकॉर्ड करो, कॉस्टिंग बोलता भाई जरूरत नहीं है। एखादी चीज मेरे बिजनेस या मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं तो मैं खर्चा उसको मानूंगा ही नहीं। इट्स लाइक अ ड्राइंग, वो मैं खर्चा ही नहीं मेरे लिए। डोनेशन, ना मटेरियल है ना लेबर है, ना वो फैक्ट्री ओवरहेड है, ना सेलिंग है, ना एडमिनिस्ट्रेशन, तो डोनेशन कॉस्टिंग में नहीं रिकॉर्ड होता। हर चीज कॉस्टिंग में रिकॉर्ड होना जरूरी। अकाउंट से वो पैसा हिला कि रिकॉर्ड कर, अरे काय को रिकॉर्ड करने का है? कॉस्टिंग बोलता जरूरत ही नहीं है, मेरे रिलेटेड खर्चा ही नहीं, मैं क्यों मानू उसको? तो डोनेशन इज नॉट कॉस्ट, है क्या है, बट कॉस्टिंग में आती क्या? नहीं। पहले इतर लिखे, उसके नीचे गोडाउन के बारे में पहले नोट लिखने का है, पहले गोडाउन के बारे में लिखे। तो लिखो गोडाउन। गोडाउन कोई दूसरा नाम क्या है? वेयर हाउस। गोडाउन ऑब्लिक वेयर हाउस एक्सपेंस। गोडाउन ऑब्लिक वेयर हाउस एक्सपेंस। डैश करके, if related to raw material, if related to raw material, its all expenses will go to factory overheads. Its all expenses will go to factory overheads. If it is related to finished goods, if it is related to finished goods,
then it will go to distribution. किधर रहेगा बताओ? ओके, नेक्स्ट लिखो डोनेशन. Though it is a cost in accounts, though it is cost in accounts, it is not considered as cost in costing. It is not considered as cost in costing. As it is not related to, as it is not related to core activity. समझा? देखो थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो सकते, पॉसिबल है, पर उसको ही थोड़ा सा क्रिस्टलाइज करने के लिए अभी और एक क्वेश्चन किधर, हाँ रॉयल्टी के ऊपर आए थे, चलो उसके ऊपर आते. 2 मिनट 2 मिनट. बेसिक एलिमेंट कितने? 3. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. वेरी गुड. बट इसमें से एक छोटा सा एक पार्ट है जो लेबर और ओवरहेड के बीच में आता, दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस. वर्ड भी एक्सपेंस ही है, ओवरहेड नहीं है. नाम क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऐसी कोई भी चीज जो प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड है बट नॉट इन मटेरियल, नॉट इन लेबर, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है. अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. ठीक है, मैं एक इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, मैं एग्जांपल्स दे दूंगा तो तुमको थोड़ी सी क्रिस्टल आइडिया हो जाएगी. रॉयल्टी. तो रॉयल्टी क्या है कि मुझे एक आधी चीज बनानी आती है तो मैं बोलता हूं कि तेरे को बनाना है तू बना, बट हर प्रोडक्ट के पीछे मुझे 10 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया कमीशन दे. तो इट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी. उसको बनाने नहीं आता था, मेरे को बनाने आता था, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं रेसिपी तुझे दूंगा, तू बना, और जितने भी प्रोडक्ट बनाएगा उसके ऊपर पर यूनिट XYZ रुपीज में डिसाइड करूंगा, उतने मुझे देने पड़ेंगे, उसको बोलेंगे रॉयल्टी. वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या? यस. इसके बिना बन सकता क्या प्रोडक्शन माल? नहीं. मटेरियल है क्या? ये नहीं. ये लेबर है क्या? नहीं. पर ये किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा. ये ना ओवरहेड है, ना मटेरियल है, ना लेबर है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस. भले ये ओवरहेड ही पार्ट है पर ओवरहेड्स में भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग किया जाता है. ये फैक्ट्री में नहीं आता, एडमिन में नहीं आता, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है. ये खुद का एक अलग कैटेगरी बना के रखा है और इसमें बहुत कम चीजें आती है जैसे कि रॉयल्टी. और क्या आता है? मोल्ड्स और जिग्स और डाइस. अभी ये क्या है? से फॉर एग्जाम्पल तुम एक आधा शूज या चप्पल खरीदने को गए, शूज और चप्पल खरीदने को गए तुम, तो किस बेसिस पे खरीदते कि तुमको कौन सी चाहिए? एक आधा डिजाइन पसंद आया तो भी कोई भी उठा के लेके जा सकते हैं. उसमें क्या देखते तुम? साइज. आप मुझे बोलो कि उसमें साइज होती है 6, 7, 8, 9, जो भी एक नंबर होता है. तो सपोज मुझे 2 डिजाइन पसंद आए, इसका 10 नंबर और इसका 10 नंबर सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा? भाई डिजाइन अलग है पर साइज तो, उसको कैसे समझा कि साइज कैसे सेम है? तो उनके पास कुछ ऐसे शेप्स बने वाले रहेंगे क्या? तो उसका जो मेजरमेंट का एक प्रॉपर एक लकड़ी का कुछ तो बना रहेगा या कुछ तो साचा बना रहेगा, तो उसके बेसिस पे वो प्रोडक्शन हो रहा है क्या? यस. तो एक आधा शेप या मोल्ड जिसको बोलते हैं, इसको प्रॉपर वर्ड क्या है? मोल्ड. जैसा मैं घर में मोदक बनाने के लिए भी बोला था, तो उसको मोल्ड ऐसा बोला जाता है, इडली मोल्ड. तो ये मोल्ड जो होते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं. बिल्डिंग बनाने के लिए ड्राइंग बनानी पड़ती पहले, तो बिल्डिंग की ड्राइंग क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस. कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल, द पावर, इंस्टीट्यूट कभी कभी उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देती है. तुम फैक्ट्री ओवरहेड में डाले तो कुछ मार्क्स कट नहीं होते, डोंट वरी. पर रॉयल्टी, मोल्ड्स, ड्राइंग, ये कंपलसरी किस में आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस.
जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, बट डायरेक्ट मटेरियल और लेबर नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल और लेबर नहीं है। एग्जाम्पल, रॉयल्टी, मोल्ड, ड्राइंग्स, कॉमा ब्रैकेट में समटाइम्स पावर, समटाइम्स पावर। तो अभी शांति से, गड़बड़ नहीं, कोई भी खर्चा हुआ तो पहला क्वेश्चन पूछो ये मटेरियल है क्या, दूसरा क्वेश्चन पूछो लेबर है क्या। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तो सीधा लिस्ट है, उसके सिवा नहीं आता। अदरवाइज ये क्या है, ओवरहेड। अगर ये ओवरहेड है तो फिर अगेन तीन क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, फैक्ट्री है, एडमिन है, या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर एडमिन है तो भी दो ऑप्शंस आते, जनरल, प्रोडक्शन। जब तक क्वेश्चन खुद से प्रोडक्शन नहीं बोलेगा जनरल माना जाएगा। ओके। हाँ, अब क्या करो, तुमको क्वेश्चन नंबर 3 में 16 खर्चे दिए वाले, 16। तुमको गेस करना है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। अगर ओवरहेड है तो कौन सा, सब चीजें गेस करना चालू करो। शॉर्टकट लिख सकते, प्रॉपर मत लिखो, फैक्टरी ओवरहेड्स ऐसा नहीं, FOH, AOH। तो assumption लिखो ना, रॉ मटेरियल है तो इधर, फिनिश गुड्स है तो उधर। हो गया।
आराम से इतना होने दो, फिर आएंगे अपन। ओके, हो गया क्या? कितने लोगों का पूरे 16 के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना हो गया? कितने लोग कर रहे हैं अभी भी? एजेंट्स कमीशन, सेलिंग। एजेंट किस चीज का होता है? सेलिंग का होता है। वेयरहाउस, डिपेंड्स। अगर रॉ मटेरियल है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फिनिश गुड्स है सेलिंग, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। वेयरहाउस के रिपेयर अगेन रॉ मटेरियल का है तो फैक्ट्री ओवरहेड, और फिनिश गुड्स का है तो डिस्ट्रीब्यूशन। लाइटिंग ऑफ ऑफिस, एडमिन। ऑफिस सैलरीज, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। ट्रैवलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, यहां पे प्रॉब्लम आता है इंग्लिश का। देखो, ट्रैवलिंग आदमी का होता है, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का होता है। जो चीज जिंदा होती है ना वो ट्रैवल करती है, मरे वाली चीज ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो ट्रैवलिंग मतलब आदमी कर रहा है, तो वो ऑफिस के काम से कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आए। अगर तुम गलती से इसको डिस्ट्रीब्यूशन में डाले, इसका मतलब है तुम आदमियां बेच रहे। ठीक है, हाँ, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आए। रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस, अगेन रॉ मटेरियल का है तो फैक्ट्री ओवरहेड, फिनिश गुड्स है तो ओके। थोड़ा डिस्कशन आ ही गया तो थोड़ा उसको आगे लेके जाते। अगर जिंदा आदमी कोई घूम रहा तो ट्रेवल, अगर चीजें है तो ट्रांसपोर्ट। बट तुम शहर के अंदर घूमते, इट इज कंसिडर्ड एज कॉम्यूट। अगर तुम शहर के बाहर जाते तो ट्रैवल। मैं अगर मेरे घर से बीसी आया, आई एम ट्रैवलिंग नहीं बोलते, कम्यूटिंग। बट अगर मैं बाहर जाता हूं नांदेड़ के, तो इट इज कॉल्ड एज ट्रैवलिंग। ठीक है, अनपढ़ गवारो। हाँ, तो कॉम्यूट, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट। तो ओला, उबर, रैपिडो ये सब कॉम्यूट कराते तुमको। ओके, रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, एडमिन ओवरहेड्स। लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस सेम, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रेड मैगजीन, सेलिंग। डोनेशन, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। बैंक चार्जेस, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। ये फाइनेंस के रिलेटेड चीजें हैं, कॉस्टिंग में नहीं आएंगे। डिस्काउंट अलाउड, दो डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेडिंग एंड एक कैश। ट्रेडिंग डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता तो लिखने की जरूरत ही नहीं। दूसरा बचा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट फाइनेंस का पार्ट है, कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। बैड डेट्स, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा? मैं पहले बोला ना, ऐसा पूछा तो आंसर। हाँ, अगेन ये 20 है, करो, गेस करो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री ओवरहेड कोई दूसरा नाम प्रोडक्शन ओवरहेड है, नया कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग, फाइनेंस कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, 1 से 20 तक।
झालं. झालं. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गोडाउन से लेके कस्टमर तक पहुंचने के रिलेटेड सब खर्च. अब वो ड्राइवर आएगा, वैन आएगी, वैन के रिलेटेड खर्चा आएगा, पैकिंग आएगा. अब तुमने देखा रहेगा दूध का जो पैकेट्स आते हैं वो अलग कलर के प्लास्टिक के क्रेट में आते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ दुकानदार के पास भी नहीं जाते और उधर भी नहीं, सिर्फ गाड़ी में ही रहते, वो सिर्फ निकाल के देने के लिए, क्योंकि वो पैकेट फूट ना जाए. तो थम्स अप की बॉटल्स का क्रेट रहता है, वो अलग तरीके से सिर्फ वो सिर्फ ऑटोज वगैरह में लेके जाने के लिए, तो उसकी रिलेटेड खर्चे सब डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाए. अब जो ये स्विगी ये वगैरह, उनके गाड़ी के पीछे एक अलग सा बैग होता है, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हो. हाँ. ओके, हो गया. लेट्स चेक. टेलीफोन रेंटल्स, एडमिन, wages of security guard for a factory, factory overhead, production overheads, parcels sent to customers, distribution overheads, wages in cutting department, डायरेक्ट लेबर आएगा ये मेन काम कर रहा है ना. डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन अ लेबोरेटरी, नहीं कुछ भी नहीं, नहीं है, खर्चा है आराम से. डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन अ लेबोरेटरी मतलब ये R&D कर रहे, रिसर्च एंड डेवलप कर रहे, कोई तो नई चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा तो फिर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करने को जाएगा, तो ये एडमिन में था. वेजेस ऑफ हैंडलिंग मटेरियल, दिस इज डायरेक्ट लेबर. अभी हमाल लोग का काम क्या है, एक इधर से उधर पहुंचाना. अगर वो नहीं करेगा तो ये मेन मैन्युफैक्चरिंग का कोर एक्टिविटी है ना, माल इधर से उधर लेके जाना, मशीन में बनाना, फिर वहां पे रखना, तो ये सब डायरेक्ट लेबर में आएंगे. स्टोर कीपर वेजेस, तो पहले तो स्टोर कीपर बताओ सर क्या होता. स्टोर कीपर का मतलब होता है गोडाउन में जो आदमी खड़ा है वो, गोडाउन वाले के वेजेस. और स्टोर कीप जनरली रॉ मटेरियल का होता है, इसलिए ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा. स्टोर कीपर मतलब रॉ मटेरियल के गोडाउन के आदमी का नाम वे खर्चा. चीफ अकाउंटेंट सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन. कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेलिंग ओवरहेड्स, ऑडिटर फी, एडमिनिस्ट्रेशन. कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग,
सेलिंग ओवरहेड्स, लुब्रिकेंट फॉर स्यूइंग मशीन, फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फ्लॉपी डिस्क फॉर जनरेटिंग ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स, मेंटेनेंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑफिस फोटोकॉपिंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, फाइनेंस कॉस्ट, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट, मार्केट रिसर्च अंडरटेकन प्रायर टू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। वेरी गुड, ये सेलिंग में आएगा, R&D नहीं है ये कहां पे बेचना है, ये सेलिंग के रिलेटेड खर्चा है। लॉन्च हो रहा ना प्रोडक्ट, बंद हो गया, सब हो गया, अब लॉन्चिंग का है, लॉन्चिंग के रिलेटेड सब खर्चे किस में आते, सेलिंग में आते। कैरेज ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, देखो मटेरियल गोडाउन तक आने तक का खर्चा मटेरियल का खर्चा है। आराम से सपोज तुमने अमेजोन से कोई चीज खरीदी 400 रुपए, वो क्या बोलता 500 रुपए के ऊपर खरीदो और तुम्हारा डिलीवरी चार्ज फ्री हो जाएगा, अदरवाइज डिलीवरी चार्ज 50 रुपए। तुम बोलते जान दो क्या खरीदना, 50 रुपए ऐड कर। अब तुम्हारे लिए वो चीज 400 की है 450 की है, 450। तुम ऐसा थोड़ी बोलेंगे प्रोडक्ट 400 का है, 50 रुपए मेरे को पेट्रोल का खर्चा लगा, तो 450 हुआ ना वो। तो कैरेज मतलब होता है वो चीज तुम्हारे तक आने तक का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये किस में जाएगा, मटेरियल में ही जाएगा। रॉयल्टी पेड, डायरेक्ट एक्सपेंस, रोड लाइसेंस फॉर डिलीवरी व्हीकल, डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग में भी डाल सकते पर ये डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेसिफिकली। अमाउंट पेबल टू कंपनी फॉर ब्रॉडकास्टिंग म्यूजिक थ्रू आउट द फैक्ट्री, फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वर्कर लोग अच्छा काम करना बोल के उधर म्यूजिक लगाए, सर म्यूजिक खर्चा है क्या, साइंटिफिकली प्रूवन म्यूजिक लगाने से वर्कर में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। हाँ, तुम गाने लगा लगा के इधर पढ़ाई कर रहे हैं, उधर लोग काम भी ना करे क्या। कितने लोग यहाँ पे एक बार तो भी जिम गए, जिम जिम मतलब खाना नहीं, वर्कआउट। जिम कितने लोग गए, म्यूजिक चलती रहती क्या, काय को लगाते, समझे। हाँ चलेगा, आज के लिए इतना ही, वी विल स्टॉप इट हियर।